अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ काफ़ी रिक्वेस्ट पर कैसरोल बनाना, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा सा मेरी अपनी एडिशन है। इसमें मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। इसका नाम है पिज़्ज़ा पास्ता कैसरोल। तो आप देख लें, यहाँ पे पास्ता मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया हुआ है। आपको पहले भी सिखा चुकी हुई हूँ, जो पैकेट्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती है अगर आप उसको फॉलो करते हैं, यकीन जाने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। उसी टाइम पे इसको आप बॉईल करें। और सिर्फ एक टिप आपको मैं देती जाऊंगी कि जब आप इसको बिफोर आप इसको ड्रेन करने से आप इसमें तकरीबन 1/4 कप या हाफ अ कप जितना ऑयल डाल लें और उसको अच्छी तरह चमचा हिला लें। उससे होता है कि ऑयल जो होता है इसके ऊपर एक कोटिंग दे देता है, जिसकी वजह से ये फिर एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है। एंड देन यू ड्रेन इट और ऊपर से आपने ठंडा पानी खोल देना है। एंड दैट विल लिटरली, आप यहाँ पर देख लें कि इसको मुझे बॉईल किए हुए कितना टाइम हो चुका हुआ है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहे। सो दैट्स व्हाट आई डिड। जैसे मैंने आपसे कहा, ऑयल डालें, ड्रेन करें और ठंडा पानी ऊपर खोल दें तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल एक एक पीस अलग हो जाए। ये हो गया पास्ता। अब इनकी जो चीज़ें हमें चाहिए वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिंस। आप चिकन का भी कर सकते हैं, बीफ का कर लें, मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए अनियंस, यानी कि प्याज। बहुत फाइनली आप चॉप करेंगे, ये आप देख रहे हैं, फाइनली चॉप करना है अपने से, ताकि आपके जब आप इसको बनाएं तो आपके मुंह में अनियंस नहीं आने चाहिए। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए फ्रेश गार्लिक, यानी कि लहसुन जो होता है, इसको आप चॉप कर लें, ग्रेट कर लें, मिन्स कर लें। मैंने यहाँ पे से ग्रेट किया हुआ है। साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा ऑलिव्स, ब्लैक कर लें, ग्रीन, दैट्स योर चॉइस। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए नमक, यानी कि सॉल्ट, क्रश्ड रेड चिलीज, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, ब्लैक पेपर क्रश, यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें, और ऑर्गेनो आपको चाहिए होगा, जो आपको एक्चुअली पिज़्ज़ा का टेस्ट देता है। इवन दो ये पास्ता है, लेकिन इसका जो जायका है, क्योंकि इसका नाम भी पिज़्ज़ा है, तो उसका ज़रा जायका आ जाता है। बीच में आपको चाहिए होगी चीनी, यानी कि शुगर, सिंपली क्योंकि इसके अंदर में थोड़ा मीठा होगा, नमकीन, थोड़ा स्पाइसी, तो इसका ज़रा मज़ा आता है। साथ ही आपको सब्जियां देखिए, आप अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एक वैरायटी रखी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पर देख लें। कॉर्न इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देखें, ये भी कैंड है। मशरूम्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश भी मैं कैंड इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैंने बेल पेपर्स 3 रंग के इस्तेमाल किए, अगर आपको नजर आ रहे हो, रेड, ग्रीन एंड येलो। दोबारा वही आपसे कहा, जो आपका दिल चाहे वो आप सब्जियां डालें। साथ ही बीच में आपको चाहिए होगी इसके लिए चैडर चीज। मैं मिचियो चैडर चीज इस्तेमाल करती हूँ, हमें पसंद है, हमारे घर ज्यादा चीज पसंद की जाती है। इसका आपको सॉस चाहिए होगा, ये रेडीमेड आपको मिल जाता है लजानिया सॉस के नाम से या पास्ता सॉस के नाम से। इसकी जो खास जो बीच में चीजें इसमें डाल रही हैं वो ये हैं। एक आपको चाहिए होगी इसके लिए क्रीम चीज, कॉटेज चीज, सावर क्रीम, और साथ ही ऊपर टॉपिंग करने के लिए हमें चाहिए होंगे, ये हलाल हैं, आपको सलामी मिल जाती है फ्रॉम इवन सुपर स्टोर्स में आप चले जाएं या एशियन शॉप्स में। तकरीबन 2, हमें थोड़ा सा बिल्कुल इसके लिए चाहिए होगा ऑयल। आपको दिखाते हैं बनाना किस तरह। यहाँ पर आप देख लें कि मैंने एक हांडी के अंदर में थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, क्योंकि हमने बाद में इसे बेक भी करना है। जी, इसे हम बेक करेंगे, इसलिए ज़्यादा घी या ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप अनियंस डालेंगे, अनियंस के साथ ही फ्रेश जो हमारा गार्लिक है वो ऐड करेंगे, और हमने इसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। देखिए, ब्राउन नहीं कर रहे हैं इसको, बिल्कुल भी ख्याल कीजिएगा। तो इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट दे दें, फ्लेम नीचे हाई पर है, इसको ज़रा अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पर आप देख लें कि सिर्फ हमने इसको ट्रांसपेरेंट किया, देखिए कोई इस पर कलर नहीं आया। अब यहीं पर आपने ऐड करना है जो आपका मिंस है। फ्लेम अभी भी हाई पर ही है, और हमने इसे यहाँ पर इतनी अच्छी तरह भूनना है कि जो गोश्त या कीमा अपना खुद पानी छोड़ेगा वो ड्राई हो जाना चाहिए और कलर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले साथ साथ हम मुझे स्पाइसेस भी इतने डाल देते हैं। ब्लैक पेपर, यानी कि कुटी हुई काली मिर्ची, क्रश्ड रेड चिली, सॉल्ट यानी नमक, शुगर यानी कि चीनी, मिक्स कर लें और फ्लेम हाई पर रखें, और कीमे का तमाम पानी खुश्क हो जाने तक आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पर आप देख लें कि कीमे ने खुद अपना कितना पानी छोड़ा हुआ है, मैंने बीच में बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया। देखिए, अगर आप काफ़ी दफ़ा ऐसा गोश्त लेते हैं जिसका आपको लगता है कि जी गोश्त पानी नहीं छोड़ेगा, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पानी नहीं ऐड कर सकते। इसी जगह पर अब आप ऐड करेंगे जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। कीमा 100% हो चुका हुआ है, मसाले भी पक चुके हैं, और हम नहीं चाहते कि जो वेजिटेबल्स हैं ये अपना जो है
शेप लूज़ करे, इसलिए हम यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं। फ्लेम अभी भी हाई पर ही है और सिर्फ पानी ड्राई हो जाने तक इसे अच्छी तरह हम जो है पका लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें पानी बिल्कुल ड्राई चुका है, फ्लेम अभी भी हाई पर, और देख लें कि वेजिटेबल्स ने अपनी शेप भी नहीं लूज़ की है, इसलिए फ्लेम हाई रखना अच्छा लगता है ज़रा उसमें कि आपकी सब्जियाँ जो है अपनी शेप लूज़ नहीं करती हैं। यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है जो हमारा सॉस है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत सी वैरायटीज़ में आपको मिल जाता है, सुपर स्टोर्स से आपको मिलता है, एशियन शॉप्स, नॉट अ प्रॉब्लम, हर जगह आपको मिलता है। ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर, जैसे इस पर बॉइलिंग स्टार्ट होगी, अभी आप देख लें बिल्कुल ठंडा है, बॉईल होगा, कवर करेंगे इसे और मीडियम फ्लेम पर रखकर हम इसको तब तक कुक करेंगे कि जब तक जो है सॉस थोड़ा सा जो है गाढ़ेपन में आ जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सॉस जल्दी थिक हो रहा है, बाय ऑल मीन्स आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो बॉईल का वेट करते हैं, फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। पर आप देख लें बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, अब हम इसे कवर करेंगे, मीडियम पे रखकर आप इसको बिल्कुल कुक करेंगे और जब तक कि थोड़ा सा सॉस गाढ़ा हो जाए। दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि सॉस जल्दी थिक हो रहा है, यू कैन ऑलवेज ऐड अ लिटिल बिट मोर वाटर, थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं आप। तो अब इसे हम कवर करके कुक कर लेते हैं। जब तक हमारा कीमा और पास्ता सॉस वगैरह पक रहा है, हम क्या करते हैं, जो हमने इसकी टॉपिंग करनी है वो अलग कर लेते हैं तैयार। क्रीम चीज़, इसको आप रूम टेम्परेचर पे ज़रूर लेके आइएगा, ठंडा ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, और इसको थोड़ा सा पहले जो है हम बीट कर लेते हैं। ये देखिए रूम टेम्परेचर पे आकर सॉफ्ट हो जाती है, इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि क्रीमी हो जाए। कितनी स्मूथ हो गई थी और क्रीमी। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपका सावर क्रीम है। तमाम ही चीज़ें हमने एक्चुअली मिक्स करके एक साइड पर रख लेंगे, क्योंकि जब हमने बेकिंग करनी होगी तब ये जो है टॉपिंग की तरह इसको ऊपर हमने डालना होता है। अब क्रीम चीज़ को और सावर क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये स्मूथ हो जाए। क्रीम चीज़ और सावर क्रीम जो है कितनी परफेक्टली बीच में मिक्स हो गई। देखिए आप देख रहे होंगे कि मेरा बैच काफ़ी बड़ा पक रहा है, वो इसलिए क्योंकि आज वीकेंड है, मेरे आज बच्चों के दोस्त घर पर आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लिखूंगी, आप वेबसाइट पर जाकर जब देखेंगे प्लीज़ गौर से सुन लीजिएगा, मैं उसके नीचे आप लोगों के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स लिखती हूँ, तो वो मैं आपके लिए मतलब कि 1 किलो का कीमा जो होगा उसका हिसाब आपके लिए बना दूंगी इंशाल्लाह। तो ये फ़िलहाल क्योंकि मेरे घर बच्चों को आना है, खाना है, तो ऑब्वियसली आई एम मेकिंग अ बिग बैच। साथ ही बीच में हम ऐड कर रहे हैं इसमें कॉटेज चीज़, ये डालकर इसे मिक्स कर लें और इसे अब एक साइड पर रख लेते हैं। जब इसका काम होगा आपको आगे मैं दिखा दूंगी। पर आप देख लें कि जिस तरह ही आप इस पे देखते हैं कि ये बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है काफ़ी पानी जो बीच में ड्राई हो गई। ये एक पहचान होती है, इससे ज़्यादा प्लीज़ मत ड्राई कीजिएगा। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने इसे बेक भी करना है। ज़्यादा अगर आप इसे ड्राई कर लेंगे तो जब आप इसको बेक भी करेंगे तो बीच में जो सॉस होना चाहिए वो नहीं होगा, इंटायरली ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं। और अब आपने क्या करना है, आपने अवन को प्री हीट कर लेना है 15 मिनट्स पहले, जो मैं कर चुकी हूँ। अवन जो है गैस मार्क 4, 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड होगा। बेकिंग ट्रेज आपको चाहिए होंगे इसके लिए। लार्ज बैच बना रहे हैं, बेशक डिस्पोजेबल जो फॉइल के मिलते हैं ट्रेज आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्लास के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपको दिखाते हैं अब इसको हमने असेंबल किस तरह करना। यहाँ पर आप देख लें कि अब हम इसको करेंगे असेंबल। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली ये मेरे पास ओवन प्रूफ ट्रे है जिसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें पहले ऐड करेंगे जो हमारा पास्ता का जो हमने मिन्स का सॉस बनाया है। नीचे लगाने की वजह ये है, बिल्कुल हल्की सी हमने एक लेयर लगानी है ताकि पास्ता जो है जलना नहीं चाहिए। और क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने ऑयल हल्का सा डाला हुआ है, ख़ुद जो कीमा हम इस्तेमाल करते हैं वो भी अपना फ़ैट छोड़ता है, तो ये है कि ये सही रहेगा इंशाल्लाह। यूँ कर लेने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे जो आपका पास्ता है। आई एम यूजिंग माई हैंड्स, ठंडा हो चुका हुआ है, ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स टू। तो इसकी एक लेयर लगा लेते हैं पास्ता की। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, देखिए वो सब्जियों से भागते हैं, कुछ बच्चे मीट को अवॉइड करते हैं। ये चीज़ें जो है बिल्कुल कवर कर देती हैं, और पास्ता की सूरत हो, पिज़्ज़ा हो, तो बच्चे बहुत शौक से इन चीज़ों को जो है खा लेते हैं। तो उनका ज़रा ख़ास ख्याल रखना होता है हमें। बड़े जो होते हैं वो तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन मिर्चों का ज़रा थोड़ा ख्याल रखिएगा जब आप उनके लिए बना रहे हो। साथ ही हम दोबारा इस पर एक और जो है लेयर डालेंगे मिन्स की। ये देख लें थोड़ा सा सॉसी है, ये इसलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि हमने इसको बेक करना है। अगर हम इसको ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो जब ये बेक होगा तो जो आपका पास्ता है बिल्कुल सूख सा जाएगा, अकड़ सा जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ज़रा इसको
थोड़ा सा मिंस और लगा लेते हैं ऊपर। That should do it. Spread it evenly. थोड़ा प्रेस डाउन भी करते जाएं। ये कर लेने के बाद जो हमारी ये सॉस मैंने आपको दिखाया था, क्रीम चीज़, सावर क्रीम एंड कॉटेज चीज़, इसे लगाएंगे ऊपर और इसको अच्छी तरह पहले आप स्प्रेड कर लें। क्रीम चीज़ वगैरह की एक लेयर लगाकर हमने बिल्कुल अब एक हल्की सी पास्ता की जो है एक और इसके ऊपर लेयर लगा लेते हैं, इस तरह करके। ज़रा ज़्यादा बड़ा डिश होगा तो वो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। मेरे पास ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैं, क्योंकि बैचेस बना रही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड है, बट एनीवेज चल जाएगा इंशाल्लाह। ये कर लेने के बाद थोड़ा सा इस पर हम और मिर्च डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा। इसको स्प्रेड कर देते हैं इसके ऊपर इवनली और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि आपने चीज़ की टॉपिंग कैसा करनी है। दूसरी लेयर डालने के बाद अब आप इसे कवर कर लेंगे और आप इसको बेक करेंगे फॉर फर्स्ट 25 मिनट्स इसको कवर्ड, और फिर बाद में मैं आपको 25 मिनट्स के बाद दिखाऊंगी। जब ये हो जाएगा तब हम इसके ऊपर चेडर चीज़, सलामी, ब्लैक ऑलिव्स और ओरेगानो डालेंगे। फिलहाल हमने इसी तरह इसको हम बेक करेंगे फॉर 25 मिनट्स। ये देख लेंगे 25 मिनट्स की बेकिंग के बाद कुछ यूँ दिखेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज़ है कि बच्चों के लिए बना रहे हैं, उन्हें चीज़ का बहुत शौक़ होता है, ज़रा दिल खोल कर इस पर डालिए और इसकी एक लेयर बना लेते हैं। पहले चीज़ लगा ली, उसके बाद आप लगाएंगे जो आपके हलाल सलामी होते हैं। ये आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं सुपर स्टोर्स वगैरह से, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा एशियन शॉप से भी मिल जाते हैं। और प्लस ज़रा थोड़ा सा ये मीठी बनता है, बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। ये डाल लेते हैं, इसके साथ ही ऊपर हम डालेंगे ब्लैक ऑलिव्स, ऑलिव्स डाल लेने के साथ ही आप इसके ऊपर डालेंगे जो हमारा ओरेगानो है। थोड़ा सा इसको हाथों से मसल लीजिएगा, उससे होता है कि ज़रा अच्छी तरह इसका जो है जायका वगैरह इसमें आ जाता है। ये कर लेते हैं। अब हमने इसे बेक करना है फॉर फर्दर 20 मिनट्स और until the cheese goes golden। तो ये कि आपने इसे कवर नहीं करना और इसको बेक करेंगे दोबारा फॉर फर्दर 20 मिनट्स के लिए। तो जनाब फर्दर मुझे एक्चुअली 15 मिनट लगे इसको दोबारा बेक करने में। देख लें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रस्ट बन जाता है। इसका जायका बिल्कुल एक पिज़्ज़ा की तरह होगा, बीच में पास्ता है, इसे कैसरोल, a lot of things together। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, साथ में बच्चों को सर्व करें ठंडी ड्रिंक्स के साथ में। ज़रूर बनाएं। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए मेरे वेबसाइट पे जाइएगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।